आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज डिस्कस करते हैं एक छुपे हुए शेयर्स के बारे में। एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी जो नेस्ले और काफ़ी अलग अलग नॉन ब्रांड्स के लिए काम करती है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। तो उससे एक क्वेरी ये भी आती है कि काफ़ी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स हैं जो बढ़ गए हैं, तो ये अभी वैल्यूएशन वाइज भी आपको ठीक रेट में मिल रहा है। इसके अलावा एफएमसीजी के साथ साथ और भी दूसरे काम ये करती है कंपनी। प्लस बुक वैल्यू के नीचे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो भी आगे डिस्कस करते हैं। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आपसे इस तरीके के हिडन स्टॉक मिस ना हो। तो डिस्कस करते हैं कंपनी के बारे में। स्टॉक का नाम है श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड। कंपनी जो है आपकी 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रेडी टू ईट फ्रोजन फूड और आपके ऑयल से जुड़े हुए काम भी करती है। छोटी कंपनी है ये। मार्केट कैप 232 करोड़ की है। करंट प्राइस 258 का है। हाई जो है 353 का है। लो है 160 का। डेट मीन्स कि अपने हाई से ही अच्छे खासे डिस्काउंट में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 333 की है। मीन्स अभी जो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पीई देखिए काफ़ी सस्ता है, 5.67 का है। आरओसी 1.73% का है। आरओई 14.6% का। फेस वैल्यू 10 की है। देखेंगे तो स्टॉक एक तो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, प्लस अपने हाई से लगभग 36% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। देखिए, मैं कोई बहुत ज़्यादा छोटे स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर कहीं भी थोड़ी बहुत वैल्यू दिखती है तो मैं रिकमेंड करता हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने केसी इंडस्ट्री करके कंपनी रिकमेंड की थी, वो 3000 के नीचे चल रहा था स्टॉक। इस समय वो 56,000 के पास में। तो अगर वैल्यूएशन सही है तो आप देख सकते हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वार्टर है कंपनी उसमें अच्छा रिजल्ट दे सकती है। देखिए, एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ हुई है 0.86% लास्ट क्वार्टर से। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैं वो आपकी कम हुई थी, जो पहले हो रही थी लगभग 55 दिन में, वो अब हो गई हैं लगभग 39 डेज़ में। निगेटिव्स देख सकते हैं कि कंपनी देखिए कंटिन्यूस प्रॉफिट बना रही है, बट वो डिविडेंड नहीं दे रही है। कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाना अच्छी बात है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड भी होने चाहिए, जो कि अभी कंपनी नहीं दे रहा है। लाइबिलिटीज़ जो है कंपनी की वो 2100 करोड़ के आसपास की हैं। अर्निंग जो है वो आपकी अदर इनकम से भी आ रही हैं। लाइबिलिटी की जो हमने बात की वो है, देखिए, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। ये इस तरीके की लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि फ्यूचर में अकर हो सकती हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। पीयर कंपैरिजन करें, देखिए यहाँ पे जो आपको पीयर कंपैरिजन दिख रहा है वो आपको स्टील कंपनी से भी दिख रहा है, क्योंकि कंपनी जो है स्टील के कारोबार में तो है ही है, साथ ही साथ आपके ये फूड्स के कारोबार में भी है। तो यहाँ पे देखिए पीई की अगर बात करें तो और कंपनीज़ के पीई से आपको ये सस्ता मिल रहा है, इनफैक्ट सबसे सस्ता है। छोटी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है ये। सेल्स की बात की जाए तो सेल्स आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी देखिए बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था अगर आप देखोगे तो दिसंबर और सितंबर वगैरह में जो आपको माइनस देखने को मिल रहा है, मार्च में वो प्लस में आया है। देखिए, वैल्यूज़ काफ़ी छोटी हैं क्योंकि कंपनी छोटी है ये। देखिए, ये प्योरली इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स होते हैं, इसको ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल ना लें, एसआईपी स्टॉक की तरीके से है। दूसरी बात, ये स्टॉक सिर्फ बीएसई में लिस्ट है, तो वॉल्यूम भी कम रहता है। शेयर की बात की जाए तो देखिए सेल्स बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि मार्च 2023 में 11 करोड़ का था, वो इस समय सिर्फ 5 करोड़ का है। तो ये आपका ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा कम हुआ है। अदर इनकम देखिए कंपनी की बड़ी है, जो कि हम देख रहे थे, जो कि इनकम जो आ रही है वो अदर इनकम के थ्रू हैं। इसमें आप डिटेल्स में देख सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था लगभग 5 करोड़ का, नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दिया है। वो 41 करोड़ के आसपास कर रही है कंपनी। डिविडेंड कंपनी दे नहीं रही है। जीआर की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में 24% का है, 5 साल में 71% का है, 3 सालों में -5% का, 1 साल में 55% का है। बाकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। सेल्स ग्रोथ की बात हो गई, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ की बात हो गई, चाहे आरओई की बात हो गई। क्या जो डेटर डेज हैं वो देखिए कम हो रहे हैं और इन्वेंट्री डेज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात होती है कि प्रमोटर का खुद का पैसा कितना लगा हुआ है कंपनी में। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 64.83% की है। दिसंबर क्वार्टर से वो बढ़ी हुई है। एफआईज इसको होल्ड नहीं कर रहे हैं, पहले होल्ड करते थे। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो लगभग वो 35.17% की है। हालांकि वो पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी कम हुई है, बट नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स बढ़े हैं।
स्वॉट एनालिसिस की, तो स्ट्रेंथ देखिए 10 है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, जो नेट कैश फ्लो है और जो कैश है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बढ़ता हुआ दिखता आ रहा है। ग्रोथ स्टॉक है, प्रमोटर जो है शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी हमने देखा। नेट प्रॉफिट जो है वो मार्जिन के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, प्लस यही चीज़ आपकी ईयर ऑन ईयर भी हो रही है। कंपनी में देखिए कर्जे कम हैं, जो कि एक अच्छी बात है। पिछले लास्ट 2 क्वार्टर से देखिए कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, इसके अलावा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बुक वैल्यू देखिए इंप्रूव हो रही है लास्ट 2 ईयर से, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो देखिए टेक्निकली वीक मोमेंटम में दिखाई दे रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अपने हाई से लगभग 36% डिस्काउंट में मिल रहा है, बट देखिए ये चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं। स्टॉक जो है वो अपने इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं, तो क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो वो अंडर परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। देखिए सबसे पहली बात तो जो है स्टॉक का पी रेशो वो 10 से कम है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा। इनफैक्ट अगर स्टील की और कंपनी से बात की जाए तो ये लगभग 5 के पास में आ रहा है, जो कि काफ़ी सस्ता है। पीईजी जो है वो आपका इंडस्ट्री पीईजी से लोअर है, टॉप गेनर्स है। तो थ्रेड में आप देख ही रहे हैं कि नॉन कोर इनकम इंक्रीजिंग ट्रेंड है। आरएसआई जो है प्राइस वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। देखिए ये सब चीज़ें टेक्निकल हैं, अगर स्टॉक में बाइंग आती तो ये सब चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं। ये अदर्स की बात की जाए, शेयर होल्डिंग जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रही है। स्टॉक सीइंग मंथ प्राइस डिक्लाइंस, गुड फाइनेंशियल ड्यूरेबिलिटी एंड न्यूली अफोर्डेबल वैल्यूएशन। मीन्स आप देख सकते हैं कि वैल्यूएशन ठीक है, अफोर्डेबल स्टॉक है आपका। जो बुलिश अगर आप बात की जाए बेंचमार्क से, तो एवरेज बुलिश ट्रेंड है स्टॉक का। देखिए और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में अगर आपको जानना है तो कंपनी की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में तो आपको स्टील की डिटेल्स दिख रही होंगी, बट जब आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टील प्लस एग्रो बिजनेस आपको दिखाई देता है world.com के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग फ्रोज़न फूड, एग्रो फ्रूट्स वगैरह की डिटेल्स हैं। अगर आपको इन डेप्थ देखना है तो आप कंपनी की साइट पे जाके ये देख सकते हैं। ये न्यूली लॉन्च इन्होंने कौन किया हुआ है, तो उसी का पॉपअप आ रहा है। बाकी आप पार्टनर्स में साइट पे जाके देख सकते हैं, तो ये दिखा रहे हैं। ये देखिए आपका KFC हो गया, PVR हो गया, जुबिलेंट हो गया, डोमिनोज हो गया, और नेस्ले तो है ही है। बात की जाए पिछले 5 सालों में तो देखिए स्टॉक ने 1300% के रिटर्न दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। पिछले 1 साल की बात की जाए तो 55% के रिटर्न दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं दिसंबर में जब नेस्ले के साथ करार हुआ था उसी टाइम पे तो स्टॉक 340 प्लस हो गया था। 6 महीने से देखिए स्टॉक के नेगेटिव रिटर्न है। तो अभी देख सकते हैं कि स्टॉक जो है आपका ये रिसेंटली में परफॉर्म नहीं किया, तो ये अपॉर्चुनिटी है। इसमें देखिए कोई ट्रेडिंग के लिए अगर आप ले रहे हैं तो ये स्टॉक नहीं है, सिंपली SIP स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है। और इस स्टॉक में वही लोग लगाएं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एक बार आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से राय ज़रूर ले लीजिए स्टॉक में लगाने से पहले, क्योंकि देखिए एक छोटी कंपनी है और उतना ही पैसा लगाएं जितना कि आप, ऐसा ना हो कि आपका किसी और चीज़ इस पर अफेक्ट हो जाए। तो छोटी कंपनीज हैं, बहुत सारी चीज़ें चला करती हैं, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में एक बार कंसीडर कर सकते हैं। दूसरे लोगों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग जानें, क्योंकि इस टाइप के स्टॉक की जल्दी बात होती नहीं है और लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता रहता भी नहीं है। और इस चैनल पे आपको इसी तरीके के स्टॉक देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।